मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। यानी आपको बताना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें कि जो आपके पास एक गिवन नंबर है क्या बन जाए, एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और सेकंड क्या करना है, आपने जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका क्या बताना, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सोल्व करने के लिए इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 252 252, तो इसके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। यानी हमारे पास जो 252 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 7। और आपको किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, कंप्लीट पेयर में होने चाहिए आपके पास। बट आपके पास यहाँ पर 2 का पेयर क्यों है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पर। बट आपके पास जो 7 है वो क्या है, आपके पास सिंगल है, 7 का आपके पास पेयर नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कंप्लीट नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। V मल्टीप्लाई 7, 252 बाई 7। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 252 को तो आपके पास क्या है, 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 1 36, 3 7 2 जा 14, 3 17। यानी आपके पास 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1764। अब आपके पास जो नंबर है इसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर के जो फैक्टर होंगे यानी 7 भी इसका एक फैक्टर होगा, तो आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 3 आपका यहाँ से आएगा और 7 आपका यहाँ से। यानी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। यानी आपके पास जो नंबर आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 42 आएगा। यानी आपके पास जो 252 है इसको आपने क्या करना है, 7 से तो मल्टीप्लाई करना है और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 42 आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 180। तो सेम टाइप से आपने क्या करना है, 180 के फैक्टर करने हैं। 2 से करेंगे क्या आएगा, 90 आएगा। फिर 2 से करेंगे 45 आएगा। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे 5 आएगा। यानी आपके पास जो प्राइम फैक्टर से हम 180 के उसकी क्या नहीं मिला आपको, 5 एक ऐसा नंबर है जिसका आपको पेयर नहीं मिल रहा। यानी आपके पास 2 भी पेयर में, आपके पास 3 भी पेयर में और 5 आपके पास क्या नहीं, पेयर में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यानी आपको जो 180 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा आपके पास 900। यानी आपके पास जो 180 है उसको आपने प्राइम फैक्टर्स लिखा 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो यहाँ पर आपको देखा कि 2 भी आपके पास पेयर में, 3 भी आपके पास पेयर में, तो आपके पास क्या है, 5 पेयर में नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 900 आएगा। 900 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 into 3 into 5। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यानी आपको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और जो आपका जो गिवन नंबर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। सेम टाइप से आपके पास जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या आपको 1008 आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 से 7 पर जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपके पास जो 1008 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपके पास क्या है 2 2 2 2 3 3 7। तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर उसमें क्या है 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी क्या नहीं मिल रहा है आपको पेयर नहीं मिल रहा। यानी आपके पास 2 भी पेयर में है 3 भी पेयर में बट 7 आपके पास क्या नहीं है पेयर में नहीं है। तो यानी आपके पास जो 1008 जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। यानी आपके पास जो 1008 उसके जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। यानी आपके पास ये 2 भी पेयर में है सेकंड 2 भी पेयर में 3 भी पेयर में बट 7 के आपके पास पेयर में नहीं है। तो अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो गिवन नंबर होगा वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 2 into 2 into 3 into 7 7 3 जा 21 21 2 जा 21 2 जा 42 42 2 जा 84। यानी आपके पास जो गिवन नंबर है 1008 उसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 और जो गिवन नंबर होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 84। सेम टाइप से आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है 1458। जब इसके आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 से 7 पर जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18। अब आपके पास क्या है 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18। यानी आपका ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि जो डिजिट्स है उनका सम क्या है 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9। नेक्स्ट आप फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24 3 1 जा 3। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 से 9 3 से 3। यानी यहाँ पर आपके पास क्या है 3 का ये पेयर होगा इस 3 का ये पेयर होगा इस 3 का ये पेयर होगा। आपके पास जो पेयर नहीं बना वो किसका नहीं बना 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो 2 का पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2। यानी आपके पास जो 1458 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होगा वो क्या बनेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। 2 8 जा 16 1 2 5 जा 10 1 11 फिर से आपकी कैरी 1 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9 2। यानी आपके पास जो 2916 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और उस नंबर का आपको क्या निकालना स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है कि 1 3 तो आपका यहाँ से आएगा 1 3 आपका यहाँ से आएगा और 1 3 आपका यहाँ से आएगा। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपका पेयर किसका बनेगा 2 का बनेगा। तो आपके पास क्या आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54। यानी आपके पास जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। यानी आपने जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और जो गिवन नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 54 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। यानी आपके पास क्या है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। यानी आपने जो फिफ्थ क्वेश्चन में किया था व्हिच शुड बी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आपको क्या करना है डिवाइडेड। So as to get a perfect square number, also find the square root of the following of the numbers so obtained। यानी आपके पास क्या करना है जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन में किया था सेम इस टाइप में क्या करना है कि आपको वहां पर मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर क्या करना है डिवाइड करना है। यानी आपके पास जो ये गिवन नंबर है इनको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास जो ये गिवन नंबर है क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो उसका आपको क्या करना है नेक्स्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यानी आपके पास जो पार्ट फर्स्ट है आपके पास क्या है 252। सेम टाइप से जैसे आपने फिफ्थ क्वेश्चन में इसके क्या किए थे प्राइम फैक्टर्स किए थे सेम टाइप से आपने यहाँ पर भी क्या करना है इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 6 3, फिर 3 से करेंगे 2 1, 3 से करेंगे 7। यानी आपके पास यहाँ पर भी सेम टाइप से 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 के आपके पास पेयर में नहीं है। यानी जो नंबर आपके पास पेयर नहीं उस नंबर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो 252 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यानी आपके पास 2 भी पेयर में है और 3 भी क्या है, पेयर में है, बट आपके पास पेयर में क्या नहीं है, 7। अगर 7 पेयर नहीं तो डिवाइड किससे करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो यानी आपके पास अगर 252 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 4 2 7 6 जा 42। यानी आपके पास क्या है, जो नंबर आएगा 36 आएगा। यानी जो नंबर 36 आएगा उसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो जो आपके पास रिमेनिंग जो पेयर है उनमें से आपने क्या करना है, a को उठाना है। यानी आपके पास 2 पेयर में तो यहाँ से आपका 1 2 आएगा, यहाँ से आपका 1 3 आएगा, 2 3 जा 6। यानी आपके पास 7 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। सेम टाइप से आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आपके पास 2 9 2 5। यानी आपके पास सबसे पहले आपको देखना है कि 3 से डिविजिबल, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। तो आपके पास क्या है, सेकंड 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको इन डिजिट्स का सम देखना है। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 क्या है, डिविजिबल है 3 से, तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। यानी 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 2 यानी 22 आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, 9 + 7 16 + 5 21, फिर 3 से डिविजिबल होगा। अब आपके पास क्या है, डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 3 + 2 + 5। अगर डिजिट्स का सम 10 है तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो डिविजिबल बाय क्या होगा, ये 5 होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 3 जा 13, आपका 13 इज प्राइम नंबर। तो आपके पास सेम टाइप से आपके पास 3 का क्या है, पेयर मिल रहा है, आपके पास 5 का आपके पास पेयर बन रहा है, मिल रहा है आपको पेयर, बट आपके पास जो 13 है वो क्या है, पेयर में नहीं है। यानी इस नंबर को 2925 को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 13। अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ये नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी आपके पास 2925 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और उस नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, 1 3 यहाँ से आएगा, 1 5 यहाँ से आएगा, 3 × 5 यानी 15। तो यानी डिवाइड करेंगे 13 से, और जो गिवन नंबर होगा उसको डिवाइड करने के बाद जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। सेम टाइप से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 3 9 6। 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आपके पास फिर 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिजिट्स का सम क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 2, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा, 1 1, और आपका जो 11 वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो आपके पास जो 396 है उसके लिए क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। आपको देखना है कि 3 आपका पेयर है, 2 का भी आपके पास पेयर है, बट आपके पास जो 11 वो क्या है, पेयर में नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर पेयर में नहीं है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास जो 396 है उसको डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जो नंबर आएगा 11 से डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ×
यानी 6। यानी आपको क्या करना है, 396 को डिवाइड करना है 11 से। 11 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2800 सेम टाइप्स इसकी भी क्या करना है आपको फैक्टर करने हैं। 21400 2 से 700 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 फिर आपके पास क्या है 7 प्लस 1 8 8 प्लस 5 13 आपका क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप डिवाइड किससे करेंगे 5 से करेंगे क्योंकि आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 5 5 जा 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 यानी आपके पास क्या है ये 2 पेयर है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है आपके पास, इस 5 का भी क्या है पेयर बन रहा है। बट आपके पास जो 7 है वो क्या है आपके पास पेयर में नहीं है, तो जो नंबर पेयर में नहीं है उससे क्या करेंगे उस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे यानी 2800 इसको डिवाइड करेंगे 7 से। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका आपने क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पेयर में से 1 लेना है यानी 2 into 2 into 5 एक 2 यहाँ से आएगा एक 2 यहाँ से आएगा और एक 5 यहाँ से आएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा 5 2 जा 10 10 2 जा 20 यानी आपको अगर 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और उस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 20 आएगा। यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड भी करेंगे तो 7 4 जा 28 0 0 क्या आएगा 400 आएगा और 400 का आप स्क्वायर रूट निकालते तो क्या आएगा हमारे पास 20 आएगा। यानी आपको डिवाइड करना है 7 से और 7 से डिवाइड करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 20 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम जो क्वेश्चंस है हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।